परमेश्वर पवित्र नाम को महिमा हो। आज के रोज परमेश्वर आप लोग को रिडीमर जीसस टीवी के द्वारा आप सबको मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो परमेश्वर को इस रिडीमर जीसस टीवी के द्वारा जो सब मैसेज के देखने वाले सभी व्यूअर्स को यीशु के नाम में सबको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज की ये आराधना को परमेश्वर आशीष करके देने के लिए हम सब आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को हाथ में हम समर्पण करेंगे। पवित्र परमेश्वर आपके स्तुति व धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर हालेलुया आपको अनुग्रह हम लोग के बीच में उतरा के इस टीवी के द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा देखने वाला हर एक लोग को आप किस प्रकार का बात करना चाहते हैं उसी का अनुसार आप हम लोग के बीच में बातें करके वो सबको ऊपर आपको अभिषेक को उंडेल के परमेश्वर सबको आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं, यीशु नासरीत के नाम पे हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। अब एक गीत गाएंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे, उसके बाद परमेश्वर का वचन का हम ध्यान करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम तेरे हाथों की रचना, हम पर तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, उसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया,
धन मन को शैतान को छूने नहीं देना, वैसे करके हम इस गीत में गाया। हाँ, वो धन मन को शैतान कभी छूना ना देना, तो अपना धन मन को किसका हाथ में सौंपना है? परमेश्वर का हाथ में सौंप कर हम परमेश्वर का हाथ में सौंप कर हम उसको स्तुति और गुणगान करते हुए कहें, परमेश्वर हमें रखवाली करने वाला वो कह रहता है। वरना किससे जो हम निगलने वैसे करके गरजने वाला सिंह का समान शैतान चारों ओर घूमते रहते वैसे करके हम देख रहे हैं। उससे हमें वाड़ा बांधना तो, उससे हम बचकर रहना तो परमेश्वर का हजूरी में हम जाकर परमेश्वर का हाथ में अपना तन मन सारा हम समर्पण करना चाहिए। तब परमेश्वर हम लोगों के बीच में रह के हमें परमेश्वर वो कृपा से हमें बचा कर वो चलाता है। उनका आशीष का अपने को ऊपर वो उंडेल कर हमें चलाने वाला प्रभु होकर वो दिखाई देता है। प्रभु का हाथ में सौंपेंगे, प्रभु हमें धन मन से लेकर सब कुछ हमें वो सुरक्षित वो बचा कर हमें चलाएगा। प्रभु का नाम को महिमा हो। और एक गीत गाएंगे, खाली आया खाली ये जाना फूल के समान है मुरझाना, खाली आया खाली ये जाना फूल के समान है मुरझाना, एक बार मरना फिर जी उठना, एक बार मरना फिर जी उठना, न्याय के लिए खड़ा भी होना, न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे खबर, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे खबर। जाओ देखा तुम सोचो, स्वर्गिया नरेगा भी चुन लो, जाओ देखा तुम सोचो, स्वर्गिया नरेगा भी चुन लो। खाली आया खाली जाना फूल के सामने मुरझाना, खाली आया खाली जाना फूल के सामने मुरझाना, एक करना फिर भी उठना, एक करना फिर भी उठना, न्याय के लिए खड़ा भी होना, न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मुक्तिदाता यीशु है, ले लो सबको देता है, मुक्तिदाता यीशु है, ले लो सबको देता है। शांति आनंद ज्ञान अर्पण कर लो अपना ही ज्ञान, पानी शांति आनंद ज्ञान अर्पण कर लो अपना ही ज्ञान।
काली आया काली जाना फूल के समान है मुरझाना काली आया काली जाना फूल के समान है मुरझाना एक बार मरना फिर जी उठना एक बार मरना फिर भी उठना अब तुम फिर लो जिंदगी कैसा ले परमेश्वर की ओर अब तुम फिर लो जोत की ओर कैसा से परमेश्वर की ओर साथ के साथ चलो तुम जाओ पवित्रता हो मेरा ले जाने को आसमान पर आएगा यीशु बादल पर ले जाने को आसमान पर पवित्र लोग सब भूखे मिलेंगे यीशु के माने बदल जाएंगे पवित्र लोग सब भूखे मिलेंगे यीशु के माने बदल भी जाएंगे काली आया
हाँ परमेश्वर आपका धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया ओ प्रिय लोग हालेलुया ओ न्याय के लिए हम सभी लोग वहाँ पे न्याय सन के सामने जाके उस सिंहासन के सामने जो मिराज रहने वाला परमेश्वर के सामने जाके हर एक व्यक्ति के वहाँ खड़े होने पड़ेगा और जो न्याय किया वो न्याय के लिए जो न्याय किया वो न्याय के लिए अधर्म के लिए उन लोग वहां पे अलग किए जाएंगे वैसे करके हम देख रहे हैं ओ बादल पर जो मसीह आएगा उस समय जो पवित्र लोग सब उनके साथ उठा लिया जाएंगे वैसे करके हम देख रहे हैं उसके लिए हम इस पापी धरती पर जीवन जब तक हम बिताते हैं जब तक हम जीवन बिताते हैं जो पवित्र मार्ग कौन सा वो जो चुन कर उसमें चलने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करने के लिए हम सब पवित्र आत्मा का आत्मा हम सौंपेंगे पवित्र आत्मा का आत्मा हम सौंपेंगे क्योंकि इस धरती पर हम जीवन बिताते हैं ये जीवन के बाद एक बार हम मरेंगे फिर दोबारा हम जी उठना चाहिए हम दोबारा हम जी उठेंगे वैसे करके उस विश्वासी के साथ मसीह के ऊपर हम विश्वास रखें हम लोग इस जीवन में हम मसीह जीवन बिताते हैं इसलिए परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे और विश्वास में हम परमेश्वर का आत्मा हम अपना प्राण का हम सौंपेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार के कहते हैं जो पवित्र है और पवित्र बने वैसे करके जो पवित्र है वो और पवित्र बने वैसे करके परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पवित्र के बिना परमेश्वर का कोई देख नहीं सकता वैसे करके हम देख रहे हैं पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर का हम देख नहीं सकते वैसे करके हम देखते हैं ओ प्रिय लोग है फिर इसका मतलब है हम सभी लोग है कैसे जीवन बिताना चाहिए पवित्रता का अनुसार पवित्र जीवन बिताते वक्त परमेश्वर जब बादल पर आएगा वो गुप्त रीति में परमेश्वर बादल में आएगा उस समय हम सभी लोग हम उठा लिया जाएंगे वैसा करके हम देख रहे हैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद और एक गीत गाएंगे और एक गीत हमारा आने वाला है हमको भूल के जाने वाला है दुल्हा हमारा आने वाला है हमको भूल के जाने वाला है बड़े प्यार में हरदम बढ़ते रहे बड़े प्यार में हरदम बढ़ते रहे दुल्हा की
यशरा कर बन 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 बन। पवित्र लोग हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हालेलुया रूह जान जिस्म सब कैसे रखना चाहिए, उसे हम पवित्र रखना चाहिए, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर वो बादल में आने वाला, अपने वो दुल्हन को लेकर जाने वाला, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। हाँ, रूह पाक से हरदम भरा रहना चाहिए, वैसे करके हम देखते हैं। वो पवित्र दाई से अपना शरीर पूरा पवित्र दाई से वो भरा रहना चाहिए, वैसे करके हम देखते हैं। कब आएगा उनका वो दूल्हा का लेकर जाने के लिए, जो पवित्र लोग के लेकर जाने के लिए कब परमेश्वर आएगा, वैसे करके हमें नहीं पता, हमें कभी नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर कब आएगा वैसे करके, ओ कब नरसिंह फूकेगा वैसे करके हमें नहीं पता, कभी किस समय परमेश्वर वो बादल में अपने वो जो स्वर्गदूतों को संग वो आएगा वैसे करके किसी को भी नहीं पता, वैसे करके कहता है। वो आने वाला उसी का ही नहीं पता, क्योंकि पिता एक का अलावा किसी का भी नहीं पता, पिता एक के अलावा किसी का भी नहीं पता। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। हम हरेक लोग हैं, हम कैसे इन दिन में हम जीवन बिताते हैं, कैसे हम इन दिन जीवन बिताते, वैसे करके हम जांचना चाहिए, हम अपना आप को जांचना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे। परमेश्वर अपना शरीर को वो पाक बनाने के लिए, वो हमें पाक बनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, क्योंकि इस धरती इस शरीर को परमेश्वर मिट्टी से बनाया वैसा हम देखते हैं, इस शरीर को परमेश्वर मिट्टी से बनाया वैसा करके हम देखते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि इन दिन में परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे। परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने वाला, क्योंकि ये रिडीमर जीसस टीवी के द्वारा कई दिन के बाद फिर आप लोग से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर एक सुनहरा मौका दिया, परमेश्वर एक सुनहरा मौका दिया। अगर परमेश्वर का मर्जी रहने से, अगर परमेश्वर का मर्जी रहने से, परमेश्वर हमें देने वाला हर एक वचन का अनुसार, परमेश्वर हमें देने वाला हर एक वचन का अनुसार, परमेश्वर हम लोग के बीच में बातें करने के लिए, परमेश्वर हम लोग के बीच में बातें करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर का आत्मा सौंपेंगे। हो परमेश्वर आप हम लोग के बीच में उतर आइए, इस रिडीमर जीसस टीवी के द्वारा देखने वाला हर एक लोग के बीच में अब बातें करने के लिए, अब बातें करने के लिए हम आपका आत्मा सौंप रहे परमेश्वर, हम आपका आत्मा सौंप रहे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर हम लोग हर एक हृदय का अनुसार, हम लोग हर एक हृदय का अनुसार परमेश्वर बातें करने के लिए परमेश्वर का आत्मा सौंपेंगे, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। अभी एक वचन हम पढ़ेंगे, सब उपदेश पुस्तक में 12 अध्याय में 7वां वचन, सब उपदेश। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, यहाँ पे हमने इस प्रकार का हम पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएगी, उस मिट्टी का बनाया हुआ शरीर में दिया हुआ जो आत्मा, वो आत्मा कहाँ लौट जाएगा? परमेश्वर के पास वो लौट जाएगा, वैसे करके हम देख रहे हैं। वो परमेश्वर के पास वो लौट जाएगा, वैसा करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। उससे पहले हम क्या करना चाहिए? उससे पहले हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को हम दुआ करना चाहिए, परमेश्वर को हम अपना आप को समर्पण करके पवित्र दाई के लिए, परमेश्वर ये मिट्टी, ये शरीर को आपने बनाया हुआ, ये शरीर है, आपने बनाया हुआ ये शरीर है, इसे आपने हमें दिया, ये शरीर में रहने वाला ये आत्मा जो लौटने से पहले मैं अपना आप को मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। जैसे कुंवार का आत्मा जो मिट्टी है, जो कुंवार का आत्मा जो मिट्टी है, उस प्रकार का उसका आत्मा हम सौंपना चाहिए। देखिए और एक बार इस वचन का पढ़ेंगे, 7वां वचन के, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। परमेश्वर के पास ये आत्मा क्या होगा? लौट जाएगा, वैसे करके हम देख रहे हैं। तभी क्या होगा? उससे पहले क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, जिसने उसे दिया उसे लौट जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो मिट्टी में बनाया हुआ गया ये शरीर
मिट्टी में मिल जाएगा। जब समय आएगा, जब मृत्यु का समय आएगा, जब मौत का समय आएगा, हमें नहीं पता। किसी को भी पता है क्या, मैं इस दिन फलाना दिन में मैं मरूंगा, फलाना दिन में मेरा जीवन उठा लिया जाएगा, वैसे करके किसी को भी पता है क्या? किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। इसलिए इस शरीर, इस धरती में हम रहने से पहले, इस शरीर में, इस धरती में जब तक हम रहते हैं तब तक हम क्या करना चाहिए? पवित्र परमेश्वर के लिए, पवित्र परमेश्वर के लिए हम अपना आप को, हम परमेश्वर का आत्मा सौंपना चाहिए। क्योंकि वो मिट्टी में क्या करना चाहिए? उस बर्तन में, मिट्टी में बनाया हुआ इस बर्तन में, मिट्टी का बनाया हुआ इस मटके में परमेश्वर कौन सा, किस प्रकार का उसमें दाखरस उसमें डाल के रखेगा, हमें नहीं पता। उसने किस प्रकार का दाखरस उसमें डाल कर रखेगा, क्योंकि नई तुरती वैसे करके हम देख रहे हैं। उसमें क्या, उसमें परमेश्वर ने उसमें बनाया हुआ नया वाचा का, उसमें जो संदूक न, वो संदूक में नया वाचा का एक वचन को उसमें रखा हुआ परमेश्वर। इसमें हम सब क्या है? नया वाचा, नया संदूक वैसे हम दिखाई दे रहे हैं। नया संदूक वैसे हम सभी लोग इस धरती पे हम लोग दिखाई देते हैं। इसमें परमेश्वर प्रतिदिन उसका संदूक लोग के द्वारा, उसका सेवक लोग के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? यहाँ पे वो वचन के बेच के इसका अनुसार जो जीवन बिताते हैं, वो क्या होगा? वो पवित्र बन जाएगा, वैसे करके हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुवार्ता में 5वां अध्याय में 29 वचन का हम पढ़ेंगे, 29 का पढ़ेंगे, 5:29। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए यहाँ पे क्या है? जिनने भलाई किया हुआ वो भलाई की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। किसने भलाई किया हुआ वो जो जीवन का पुनरुत्थान में क्या होंगे? वो जी उठेंगे, वैसे करके यहाँ पे वचन कह रहा है। हम कितने लोग है? मसीह लोग है, यहाँ भलाई का मार्ग में चल रहा है, यहाँ संसार का मार्ग में हम जीवन बिता रहा है। अपना आप हम जांचना चाहिए, क्योंकि याकूब का पुस्तक में हम देखते हुए याकूब का पुस्तक 4वां अध्याय हम देखते हुए वहां भी क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? वहां पे संसार में जीवन बिताते उन लोग को साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करते हैं, उन लोग के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करते हुए वैसे कहते हैं। वहां लिखा हुआ यहाँ पे जो भलाई क्या वो लोग हैं, उन लोग क्या होंगे? पुनरुत्थान में वो भलाई के लिए वो जी उठेंगे, वैसे करके हम देख रहे हैं। जो भलाई क्या वो लोग हैं, वो भलाई के लिए वो क्या जी उठेंगे, वैसे करके हम देख रहे हैं। उसी को यूहन्ना सुवार्ता में, यूहन्ना में 5 में, उसके बाद दूसरा उसमें क्या कहते हैं? उसमें 29 में 29 में दूसरा भाग क्या कहते हैं? जो भलाई पहला हमने देखा, जो भलाई किया वो लोग किसके लिए जी उठेंगे? पुनरुत्थान में वो भलाई के लिए जी उठेंगे। पढ़ेंगे फिर से दोबारा 29। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या होंगे? वो जी उठेंगे, वैसा करके हम देख रहे हैं। क्योंकि हमने ये गीत गाए थे कि हम न्याय के लिए न्यायसन के सामने, वो सिंहासन के सामने, जो सिंहासन में जो मिराज रहते हैं, उस परमेश्वर के सामने जाके हम खड़े होने पड़ेंगे, वैसे करके हमने वो गीत गाए थे। एक बार मरना, फिर क्या होना? फिर जी उठना, वैसा करके हम देखेंगे। यहाँ देखिए, फिर जी उठने वाले उसके लिए आधार पर यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ? जो न्याय किए हुए, जो भला किए हुए उन लोग की क्या, किसके लिए जी उठेंगे? भलाई के पुनरुत्थान के लिए वो जी उठेंगे, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज तक है जो हमने जो सभा उपदेश में हम लोग ने पढ़े, क्या जो मिट्टी में बनाया हुआ इस शरीर में परमेश्वर का दिया हुआ उस आत्मा उसमें रहता है, पर जिस दिन हम मरेंगे या मृत्यु पाएंगे, उस दिन क्या होगा? परमेश्वर ने दिया हुआ वो आत्मा फिर दोबारा परमेश्वर के पास वो लौट जाएगा, वैसे करके हम देख रहे हैं।
वो लौटने से पहले, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौटने से पहले परमेश्वर वहां पे पूछेगा, ये आत्मा वहां पहुंचेगा, मैं तेरे को इस संसार में भेजा, आपने क्या किया, मेरे नाम के वास्ते तुमने क्या किया, मेरे नाम के वास्ते तू क्या गवाही दिया, मेरे नाम के वास्ते किसका तू पवित्र मार्ग में तू चलाया, वैसे करके परमेश्वर वहां पे तेरे आत्मा को वहां पे सवाल पूछेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे वही वचन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और फिर दोबारा पढ़ेंगे इसमें 5:29 का, यहाँ पे वो देखते हैं, पढ़िए उसे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, यहाँ पे जिसने भलाई किए हैं उन लोग क्या करेंगे, जीवन के पुनरुद्धान के लिए जी उठेंगे। देखिए वचन साफ साफ यहाँ पे बता रहा है, कोई यहाँ पे छुपावा नहीं है या गुप्त नहीं है या गुमराह करके वचन नहीं बोल रहा। यहाँ पे साफ रीति से यहाँ पे वचन बता रहा है हमें आपको। हाँ, यहाँ पे जिसने भलाई किए हैं वो जीवन के पुनरुद्धान के लिए जी उठेंगे। दूसरा, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कान खोल कर आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि पवित्र वचन में बार बार ये कहते हैं, जिसको है कान है वो सुने परमेश्वर का वचन को। यहाँ पे जो बुराई किए हैं वो दंड के पुनरुद्धान के लिए वो जी उठेंगे, वैसे करके यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसका मतलब भलाई कौन सा बुराई कौन सा उसे जानने के लिए परमेश्वर हमें वो ज्ञान दिया हुआ, हमें अच्छा ज्ञान दिया हुआ। इसके बारे में हम देखते हुए के पहले योहन्ना सुवार्ता में 2 अध्याय में हम देखते हुए के वहां पे 27वां वचन में हम पढ़ते हुए के वहां पे वचन साफ साफ लिखा हुआ। उसका अलावा यहाँ पे योहन्ना में हम देखते हुए के 15 में जब देखते हुए के वो हमें ये कि कौन सा वो पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो पवित्र आत्मा में वो अच्छा कौन सा बुरा कौन सा वैसे करके उसके बारे में वो क्या करेगा, भलाई कौन सा बुराई कौन सा उसके बारे में वो बताएगा, वैसे करके परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। योहन्ना सुवार्ता में हम सबको मालूम है उस वचन को, जो परमेश्वर में जो बपतिस्मा लिए हुए हर एक लोग को हमें सब ये वचन अच्छी तरह में मालूम है। परमेश्वर की योहन्ना का सुवार्ता 16 अध्याय 16 वर्सेस 8 16 में हार्ट है। इसमें परमेश्वर ने अच्छा कौन सा बुरा कौन सा भला कौन सा बुरा कौन सा वैसा करके यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, उसे पढ़िए। वह आकर संसार के को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुक्त करेगा। हाँ, वो भला कौन सा और क्या चीज है, पाप का कार्य कौन सा वैसे करके वो कौन सा उसके बारे में वो बताएगा, वैसे करके 7वां वचन में पवित्र आत्मा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, वो सहायक हो यहाँ पे भेजेगा, वैसे करके हम देख रहे हैं। वो आके क्या करेगा, यहाँ पे 8वां वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे पाप कौन सा पवित्रता पवित्र मार्ग कौन सा वैसे करके यहाँ सब कुछ न्याय का मार्ग कौन सा वैसे करके वो बताएगा, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो, परमेश्वर का पवित्र मार्ग नाम को महिमा हो, क्योंकि इस संसार में हम जीवन बिताने वाला दिन है बहुत ही कम है। ये संसार में हम जीवन बिताने वाला दिन बहुत कम है, क्योंकि आयुष काल को आयुष के चक्र को यहाँ पे मोसे इस प्रकार का बता रहा है। यहाँ पे कितना 80 साल तक है, 70 साल तक हम जी सकते हैं। 80 साल क्या है, उसमें कष्ट नष्ट सब उठा के हम चलना होगा, वैसा करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। उसके बीच में तब क्या होता है, 20-25 साल तक कितना बचपना रहता है। उसके बाद जाके परमेश्वर का हम जानते हैं, परमेश्वर का जानकर वचन का हम समझने के लिए काफी समय लग जाता है। उसके बाद
उसका पवित्र मार्ग वो क्या जन्म से लेके वो 25 साल तक क्या हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम मसीह के जीवन में हम जन्म हुआ रहने से भी, मसीह का परिवार में हम जन्म हुआ रहने से भी, क्यों संसार हमें क्या होता है, हमें घेरा रहता है, संसार हमें घेरा रहता है। उस हम मुक्ति पाकर परमेश्वर के पास आने के लिए बहुत कष्ट रहता है, उसे वो कष्ट को जीत कर उस जय पार कर परमेश्वर के पास हमें आना होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। याकूब का पुस्तक में 4:4 हम पढ़ते हुए के ये व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती ही संसार से मित्रता करनी ये परमेश्वर से बैर करना है। ये संसार से मित्रता करना, दोस्ती करना, इस संसार के साथ मिलजुल कर रहना, ये क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में कैसा लगता है, वो परमेश्वर बैर करना, परमेश्वर में विरोध करने वाला कार्य के समान हो जाता है। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। इसलिए हमने यूहन्ना 16:8 में हमने पढ़ा, वो हमें भेजा हुआ वो सहायक ने क्या करता है, इस संसार में पाप कौन सा, न्याय कौन सा, वैसे करके उसे क्या करते हैं, हमें वो बताते हैं, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। उसका अनुसार हम जीवन बिताते हुए क्या, परमेश्वर हम लोग के बीच में रह के, परमेश्वर हम लोग के बीच में रह के हमें चलाना वाला, परमेश्वर वो हमें न्याय का मार्ग कौन सा, अन्याय का मार्ग कौन सा, वैसे करके वो दिखाता है, उसे समझाता है। क्योंकि हमें पता है जो सामुएल बालक है, जितना छोटा बालक था, परमेश्वर का वो कलीसिया में वो तंबू में ही रहता था, परमेश्वर का तंबू में ही वो रहता था। तब क्या हुआ, रात के समय पे परमेश्वर उसे बुलाया, ए सामुएल वैसे करके बुलाया, वो आया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर उसका इस संसार में वो कौन सा कार्य करने वाला, उस कार्य के सबको क्या हुआ वो बताया। कौन सा, इलियाजर का जो घर में उसका बारे में उसका सेवक पहले से जो कर रहा, वो कैसे सेवा कर रहा, वैसे करके उसका अन्याय का, उसके न्याय का, उसके घर के ऊपर आने वाला दंड के बारे में वहां पे बताया, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, सबके बारे में हमें बताते हैं, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर पवित्र नाम को महिमा हो, परमेश्वर पवित्र नाम को महिमा हो। परमेश्वर इस संसार में आके न्याय का मार्ग को बताने के लिए, उस परमेश्वर को उस राज्य में हम पहुंचने वाला उस मार्ग को बताने के लिए परमेश्वर हमें इसे बताया, वैसे करके हम देख रहे हैं। इस परमेश्वर के इस मार्ग को बताया, वैसे करके हम देख रहे हैं। क्योंकि इस संसार में मित्रता करना, इस संसार से मित्रता करना क्या करते हैं, परमेश्वर का बैर लेकर आते हैं, वैसे करके हम देखते हैं। परमेश्वर का हमें भैरता वो लेकर आता है, वैसे करके हम देखते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और एक बार पढ़ेंगे उसे 4:4 को, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होने चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनाता है। हाँ, क्या बनाता है, संसार से जो मित्रता बनाते हैं वो अपना आप से क्या करते हैं, परमेश्वर से वो बहरी बनाते हैं, मतलब दूर करते हैं। परमेश्वर का अपना आप से हम दूर कर लेते हैं। क्योंकि यशायाह का जो पुस्तक में 59 में, मेरे ख्याल से 59 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ क्या नहीं है, आशीष ना करे वैसे करके उसका हाथ छोटा नहीं है, आपको दुआ को, आपका प्रार्थना को ना सुन सके वैसे करके उसका कान बहरे नहीं है, वैसे करके हम देख रहे हैं। उसका कान बहरे नहीं वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का नाम 59 है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा गहरा है हो गया है कि सुन ना सके। हाँ,
हाँ, देखिए कितना साफ साफ रीति से वचन हमें कहते हैं, सुनाता है, वचन हमें सुनाता है परमेश्वर का हाथ क्या नहीं है, वो छोटा नहीं है, परमेश्वर का कान बहरे नहीं है, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो, परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। परमेश्वर क्या करता है, अपना हरेक लोग का वो कार्य को वो देखता है, हरेक लोग का क्रिया को परमेश्वर देखता है। इस प्रकार का परमेश्वर अपना क्रिया को देखकर क्या करता है, हमें आशीष करे या ना करे, और आशीष के लिए हम योग्य है या नहीं, वैसे करके उस विषय को वो जानने के लिए परमेश्वर क्या करता है, वो अपना कान को हमेशा खुला रखता है, अपना कान को हमेशा खुला रखता है। हम कैसे भी किसी भी रीति से हम जो दुआ करते हैं उस दुआ को सुनने के लिए उसका कान क्या होता है, हमेशा खुला रहता है, वैसा करके हम देखते हैं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, क्योंकि उसका हाथ छोटा भी नहीं है, उसका हाथ क्या नहीं है, छोटा भी नहीं है। हमें आशीष ना करे ऐसे करके। छोटा हाथ क्या होता है, वैसे इतना वैसे ये छोटा हाथ नहीं है, वो अपना दिमाग में क्या होगा, अपना सोच में इस प्रकार का आएगा, वो नहीं है। आशीष करने वाला क्या होगा, कोई कोई क्या होंगे, पूरा मुट्ठी भर के देंगे, मुट्ठी भर के। वो मुट्ठी में कितना आएगा उसे नहीं पता, नहीं तो दोनों हाथ से उसे लेकर क्या करेंगे, वैसे डालेंगे। ये क्या पूरा उसे बोलेंगे क्या, उसका हाथ बड़ा हाथ है, उसका हाथ है अच्छा हाथ है, वैसे इतना देता है, वैसे कोई क्या करेंगे, वैसे इस उंगली से भरकर वैसे देंगे, ऐसे उंगली से देंगे। यही चीज है, उसे क्या कहते हैं, उसका हाथ छोटा नहीं, वैसे करके उस विषय के यहाँ पे दर्शाता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर उसका अलावा वहां पे क्या होता है, उसका नीचे वाला वचन क्या कहते हैं, तीसरा वचन उसी में है क्या, उसी में क्या छोटा नहीं है। तीसरा वचन, क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से, तुम्हारी उंगलियों की अधर्म से के कर्मों से अपवित्र हो गई है। हाँ, क्या हो गया, अपना हाथ क्या हो गया, अपवित्र हो रखा। हम लोग का हाथ है अपवित्र हो रखा है। ऊपर का वचन पढ़ेंगे, पहला वचन सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न ही ऐसा विहार है हो गया है कि वह सुन ना सके। दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों में तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, क्या हुआ, अपना अधर्म परमेश्वर से अलग कर दिया, वैसे करके हम देख रहे हैं। अपना अधर्म क्या हो गया, परमेश्वर से अलग कर दिया, वैसे करके हम देख रहे हैं। उसका बाद, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, अपने पापों के चलते हुए उसका मुंह क्या हो गया, वैसे छुपा हुआ, वैसे करके हम देख रहे हैं। उसका मुंह वैसे छुपा हुआ, वैसे करके हम देख रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। इसका मतलब हमने योना पुस्तक में हमने 5 में हमने 29 में इस प्रकार का हमने पढ़ा, क्या हुआ, जो पाप किया वो लोग है, पाप का जो उसका अनुसार और पुनर्दान होंगे, वैसे करके हम देखा। पुनर्दान के दिन में उसका अनुसार पुनर्दान होंगे, वैसे करके हम देखा। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। ये सुबह के समय पे भी परमेश्वर हम लोग के बीच में मंडलाया। हाँ, वो पवित्र परमेश्वर है, जो मिट्टी में बनाया हुआ इस शरीर मिट्टी में मिल जाने से पहले, ये शरीर मिट्टी में मिल जाने से पहले वो परमेश्वर को द्वारा दिया गया ये आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचने से पहले हम इस शरीर, इस संसार में रहने वाला परमेश्वर इस संसार में इतना समय तक, इतना साल तक, इतना उम्र तक तो रहेगा, वैसे करके हमें और आपको परमेश्वर ने जो निर्णय किया हुआ उस साल तक है, हम कैसे जीवन बिताना, वैसा करके हम परमेश्वर का अजूरी में हम ठहरे रह के, परमेश्वर का अजूरी में हम बाज रह के हम पूछने से परमेश्वर हमें साफ साफ बताएगा, तेरे जीवन में ये गलती है, तेरे जीवन में, तेरे मार्ग में इस प्रकार का गलत मार्ग में तू जा रहा, वैसे करके हमें पवित्र मार्ग में जाने वाला वो मार्ग का परमेश्वर बताएगा, वैसा करके हम देख रहे हैं। कोई हम देखा पवित्र आत्मा वो सहायक भेजेगा इस संसार पे,
वैसे करके हर एक जीवन में वो सहायक आएगा, तब क्या करेगा, अपना वो क्रिया के बारे में सब कुछ वो बताएगा। तू इस प्रकार का चल रहा बेटा, तू इस प्रकार का पाप कर रहा है, तो इसलिए ये चीज है, जो तू पाप नहीं कर रहे तो तेरे लिए वो पाप वैसे नहीं दिख रहा, पर वो विषय क्या है, वो पाप है। जो दाऊद को नेटनवेल ने आके वहां पे इस प्रकार का बता रहा है, तुमने इस प्रकार का पाप किया वैसे करके, तब तक उसको दिमाग में क्या नहीं हुआ, ये मैंने किया हुआ क्या चीज वैसे करके, वो पाप वैसे करके उसको समझ में नहीं आया। जो नाथनवेल भविष्यद्वक्ता आके वहां पे बता रहा, तब उसका आंखें खोल रहा है, तब उसका आंखें खोल रहा। तब भजन संगीता 51 में हम देखते हुए क्या है, 51 में हम देखते हुए क्या है, वहां पूरा देखिए कैसे अपने पापों को क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने जाके वो गिड़गिड़ा रहा है, वो परमेश्वर के सामने जाके, परमेश्वर में कैसे मैं गलतियां किया, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे को यूसुफ से मेरे को शुद्धिकरण करो, ऐसे करके वो अपना शुद्धिकरण के बारे में वहां पे बातें करते हैं, परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। हाँ, आज भी हम लोग है अपने क्या हुआ, किस प्रकार का कार्य हमने किया, कैसे कैसे हमने कर्म किया, वैसे करके सब विषय के बारे में हम परमेश्वर का हजूरी में हम भाज रह के, हम परमेश्वर का हजूरी में हम भाज रहते हुए के, परमेश्वर हम लोग के लिए पाप कौन सा और न्याय का मार्ग कौन सा, वैसे करके परमेश्वर हमें साफ साफ बताने वाला परमेश्वर है। हम आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर का आत्मा हम सौंपेंगे, परमेश्वर हमें वो पवित्र बनाकर, हमें पाक बनाकर, हमें उसका आगमन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा। उसका आगमन में कभी भी हम क्या नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम परमेश्वर का आगमन में कभी हाथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परमेश्वर हमें और आपको उससे सहायक को भेज कर हमें पवित्र मार्ग में चलाने के लिए हम विनती करेंगे। प्यारे पवित्र परमेश्वर, आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सवेरे का समय पर परमेश्वर हालेलुया, आपने हम लोग के बीच में मंडलाया, आपका आत्मा को हम लोग के ऊपर आपने उंडेला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इससे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देखने वाला, जो देख रहे हैं, जो देखने वाला, वो सबका परमेश्वर हालेलुया, आपका मार्ग कौन सा, न्याय का मार्ग कौन सा, वैसे करके आप बताने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो सब में भला कर रहा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे में कोई पाप नहीं हो करके हम लोग के घमंड के साथ हम जीवन बिता रहे परमेश्वर। हम लोग के जीवन में रहने वाला हर एक प्रकार का दुर्कार्य का परमेश्वर हालेलुया आप प्रकट करके देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। आपका नाम को महिमा हो। हम मेरे को भी परमेश्वर हालेलुया आपका आत्मा समर्पण करता हूँ, आप ही ज्ञान देके, बुद्धि देके मेरे को चलाइए। यीशु नासरीत के नाम पे मांगता हूँ, यीशु नाम को मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष करे।